नेत्र में मधुमेह के कारण से एक कॉम्प्लिकेशंस होता है, जिसे कहते हैं ना कि अगर 10 साल तक, कहा जाता है कि अगर 10 साल तक अनियंत्रित आपका डायबिटिक है तो निश्चित रूप से एक रोग नेत्र में ज़्यादातर उत्पन्न होता है जिसको हम लोग डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं। वो डायबिटिक रेटिनोपैथी का कारण है कि उसमें नेत्र में खून का जो है संचार कम होने लगता है और नसें जो होती हैं, जो खून के संचार करने वाली जो वेसल्स हैं, वो सिकुड़ने लगती हैं और बाद में वो रप्चर करने लगती हैं और वो रेटिनल में ब्लीडिंग करने लगता है, जिसको हम लोग इंट्रा रेटिनल माइक्रो एंजियोपैथी भी कहते हैं। तो वो लेटर स्टेज होता है। लेकिन अगर प्राइमरी स्टेज में देखा जाए तो निश्चित रूप से पहले पर्दे में गंदगियां आने लगती हैं, जिसको एक्सुडेशन, सॉफ्ट एक्सुडेशन, हार्ड एक्सुडेशंस, ये मॉडर्न के मतलब दृष्टिकोण से जो पहचानने के लिए है, उसका भी हम लोग के पास इंस्ट्रूमेंट्स है। ये हमारा फोटो स्लिट लैंप है। इसके साथ में स्लिट लैंप के साथ में हम लोग प्रयोग करते हैं वो 90D डायोप्टर कॉन्टैक्ट लेंस का, उससे भी देखते हैं। और OCT एक मतलब है, OCT का भी प्रयोग हम लोग करते हैं, उससे देखते हैं कि डायबिटिक की क्या स्थिति है। फिर अगर डायबिटिक का मतलब डायबिटिक में रेटिनोपैथी, तो रेटिनोपैथी अगर है तो उसको कैसे रोका जाए। पहली बात है कि 2 तरीके का मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी है, जिसको कि NPDR और PDR। NPDR मतलब नॉन प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी और PDR जो है प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी। तो प्रोलिफरेटिव डायबिटिक रेटिनोपैथी है वो एडवांस मतलब डायबिटिक रेटिनोपैथी कहते हैं, और जो NPDR हो अर्ली मतलब आपको कहते हैं कि अर्लियर इसका साइन आया। तो हमारा एम उद्देश्य यही होता है कि अगर डायबिटिक का अगर मतलब है तो उससे पहले 3 चीज़ हम उसको बहुत ज़्यादा कहते हैं ABC। एक है कि ग्लाइकोसिलेटेड हीमोग्लोबिन, 3 महीने का आपका हीमोग्लोबिन का क्या लेवल है, उसके अनुसार में बराबर उसका आपका डायबिटिक नियंत्रण होना चाहिए। आयुर्वेद में भी मधुमेह नाशक काफ़ी औषधियों का प्रयोग किया गया है, जिसमें कि हम मधुमेह पर नियंत्रण करते हैं, या मॉडर्न भी मेडिसिन में लोग करते रहते हैं, वो एंटी डायबिटिक मेडिसिन देते हैं। और B फॉर ब्लड प्रेशर, अधिकतर देखा जाता है कि जिसको डायबिटिक रेटिनोपैथी मतलब है तो निश्चित रूप से अगर देखा जाएगा तो करीब 90% रोगियों में ब्लड प्रेशर भी साथ में डायबिटिक के रहता है। दोनों मिलकर एक तरह से ट्रिगर के रूप में काम करते हैं। और तीसरा है C, जिसको कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। और कोलेस्ट्रॉल का लेवल अगर निश्चित रूप से बढ़ता है, अगर ये 3 चीज़ें ABC अगर 3 चीज़ें को नियंत्रण में किया जाए तो डायबिटिक रेटिनोपैथी के होने के चांसेस कम होते हैं। लेकिन अगर डायबिटिक रेटिनोपैथी किसी को अर्लियर हो गया, उस स्थिति में हमारा 3 ही उद्देश्य होता है कि ब्लड प्रेशर को नियंत्रण में रखना, दूसरा हमारा उद्देश्य है कि हमें डायबिटिक को नियंत्रण में रखना है, और तीसरा हमें कोलेस्ट्रॉल को नियंत्रण में रखना है। तो हमारे के यहाँ भी मतलब हाइपरटेंशन के कम करने की औषधियाँ भी हैं, काफ़ी औषधियों का हम लोग प्रयोग करते हैं। डायबिटिक मतलब मधुमेह नाशनी भी हमारे के यहाँ कई मतलब प्रोप्राइटरी मतलब मेडिसिन भी है, और हमारा क्लासिकल भी मेडिसिन है, और उस तरह के मतलब सिंगल औषधियों के रूप में भी हम लोग प्रयोग करते हैं। और एक कंबाइंड मतलब मेडिसिन का एक ब्रांड नेम्स के बनते हैं, उनका भी हम लोग काफ़ी प्रयोग करते हैं और उसका उपचार करते हैं। और रोगी को मतलब यही 3 चीज़ पर विशेष हम कहते हैं कि आप 3 चीज़ अपना नियंत्रण रखो, डायबिटिक को नियंत्रण रखो, दूसरा जो है आप अपने ब्लड प्रेशर को नियंत्रण रखो, और तीसरा समय समय पर लिपिड प्रोफाइल आप अपना कराते रहिए, जिसमें कि कोलेस्ट्रॉल आपका अगर बढ़ रहा हो तो वो ये मान के चलिए यही तीनों ट्रिगर फैक्टर है। अगर जो रोगी इस चीज़ का अनुपालन करता है, हम लोग देखते हैं कि कम से कम केवल इसके सलाह की वजह से उसके डायबिटिक रेटिनोपैथी के जो इंसिडेंस होता है वो काफ़ी कम हो जाता है।